हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे नाग पंचमी के विषय में। नाग पंचमी 2024 में कब मनाई जाएगी, इसका क्या महत्व है, क्या पूजा का मुहूर्त रहेगा, क्या विधि रहेगी, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में भी काल सर्प दोष आदि है तो भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है। प्रिय दर्शकों, नाग पंचमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। 2024 में नाग पंचमी बहुत विशेष हो जाएगी, क्योंकि 2025 में नाग पंचमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग आदि भी योग बन रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो नाग पंचमी का क्या महत्व है और क्यों मनाया जाता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो नाग पंचमी मनाने की कई कथाएं हैं और ये नाग पंचमी नाग देवताओं से जुड़ी हुई हैं। हर एक व्यक्ति नागों से परिचित होते हैं। बासुकी आदि बड़े दिव्य नाग भी होते हैं। आज के दिन नाग पंचमी के दिन अष्ट नागों की पूजा भी होती है और नाग पंचमी का ये त्योहार मनाया जाता है। उसके विषय में एक कथा आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो नागों ने अपनी माता की बातों को अनसुना किया था, नहीं माना था, जिसकी वजह से नागों की माता ने श्राप दे दिया और कहा कि जन्मे जय यज्ञ में भस्म हो जाएंगे। सो भारत काल में, महाभारत काल में जन्मे जय ने यज्ञ किया सर्पों के नाश के लिए। तो उसी समय नाग सभी जितने भी नाग थे, बड़े से बड़े नाग, सभी जल नाग, थल नाग, हर एक तरह के जितने भी नाग हैं, काले नाग, सभी नागों का भस्मीकरण होने लगा, यानी कि यज्ञ में जाके सभी नाग भस्म होने लगे। और जब नाग भस्म होने लगे और साथ में तक्षक आदि सभी नाग भी भस्म होने लगे, तब ये ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इसका कोई उपाय निकालिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आस्तिक नामक ऋषि हैं, वो आपकी सहायता करेंगे। तो नाग सभी आस्तिक ऋषि के पास गए और आस्तिक ऋषि ने दूध से, नाग पंचमी के दिन ही दूध से नागों की रक्षा की, दूध डाल के, और नागों की रक्षा की यज्ञ से। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने इसी शुक्ल पक्ष, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को ये उपाय भी बताया था, रक्षा भी की थी, और आस्तिक ऋषि भी, और दूध के द्वारा इनकी रक्षा की गई थी, जिसकी वजह से ये नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। और आज के दिन विशेष रूप से दूध चढ़ाने की प्रथा नागों को जो है तो विशेष रूप से मनाई जाती है। आज के दिन दूध विशेष रूप से चढ़ाया जाता है नागों को। तो प्रिय दर्शकों, ये इसके पीछे कथा है, और भी कई कथाएं हैं, मान्यताएं हैं। हर एक प्रदेश में, हर एक जगह अलग अलग विधियों से नाग पंचमी के दिन पूजा की जाती है। तो नाग पंचमी के दिन आप प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाए और फिर नागों की सेवा की जाती है, पूजा की जाती है। साथ में भगवान भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को नाग बड़े प्रिय हैं। उनके कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से नागों को शक्ति मिलती है। और देखा जाए तो आज के दिन विशेष मुहूर्त भी है, उसको भी हम जानेंगे। तो आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। आपके पास सफ़ेद वस्त्र या जो भी आपके वस्त्र, मतलब कहना चाहिए वस्त्र में ये हो कि शुद्ध हो, शुद्ध मतलब धुले हुए हो। ऐसा ना हो कि आप कल के पहने हुए वस्त्र आज पहन के पूजा करें। तो शुद्ध अवस्था में जो है तो मन को एकाग्र करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और फिर भगवान नाग देवता की पूजा करें, उनको थोड़ा सा टीका करें। जैसे भगवान शिव को पीला चंदन या तो सफ़ेद चंदन चढ़ता है तो नागों को चढ़ाया जाता है, नागों को लाल चंदन भी चढ़ाया जाता है। और साथ में उनको चावल चढ़ाएं, फूल आपके पास जो भी उपलब्ध हों वो चढ़ाएं।
और विशेष रूप से दूध चढ़ाया जाता है। अब नागों को देखा जाए तो हर एक जगह अपनी अपनी प्रथाएं होती हैं, परंतु एक प्रथा ये है कि आप जो है तो जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ यदि आसपास नाग रहते हैं, आसपास ऐसी कुछ जगहें होती हैं, वहाँ पर आप सेवा कर सकते हैं। यदि आप गांव में रहते हैं तो गांव में लोग देखते हैं कि बामी होती है, जिसमें बामी मतलब नाग जहाँ पर रहते हैं उसे बामी भी कहा जाता है। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको लगता है कि नाग हो सकते हैं तो वहाँ पर आप जो है तो उनको दूध चढ़ा सकते हैं, जाके डाल सकते हैं और वहाँ पर भी पूजन कर सकते हैं। फूल, चंदन, दूध से, जल से ये भगवान की पूजन कर सकते हैं। और नाग के अलावा भगवान शिव की भी इस दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है। अब आइए हम जानते हैं कि ये जो एक तो नाग पूजा है, नाग पंचमी मनाई जाती है, इसके अलावा यदि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष या अन्य दोष भी हैं, संतान से संबंधित समस्याएं हो रही हैं और खासकर काल सर्प दोष बना हुआ है या राहु केतु ग्रह आपके अनुकूल नहीं है, तो आज के दिन पूजा की जाती है। और आज के दिन यदि समझिए कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो चांदी के नाग बना के, वैसे यदि चांदी के नाग बन सकते हैं वैसे भी बने बनाए मिलते हैं और बड़े आसानी से मिल जाते हैं। यदि नहीं उपलब्ध हो, आपको चांदी महंगा पड़े, तो आप तांब के भी नाग बना सकते हैं और उनको प्रवाहित जल में कर सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन विशेष रूप से जो मुहूर्त है उसका भी ध्यान रखना चाहिए आपको, क्योंकि आज 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय जो रहेगा ये राहु काल का रहेगा। इसके बाद 12:15 बजे से लेकर 1:15 बजे तक, बल्कि आप 1:30 बजे तक भी कर सकते हैं, वैसे 1:15 घंटे का ये समय रहेगा विशेष रूप से, तो आप 1:15 बजे तक पूजन कर सकते हैं, तो ये सबसे अच्छा समय रहेगा। और यदि आप संध्या काल में भी आराधना करना चाहते हो, वैसे तो मध्याह्न काल में विशेष रूप से आराधना होती है, परंतु संध्या काल में भी भगवान शिव की पूजा और नागों की पूजा की जाती है। तो इसके लिए आप जो है तो संध्या काल में कर सकते हैं, शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के आसपास का ये जो समय है 1 घंटे का, ये आपके लिए अनुकूल रहेगा। इसे प्रदोष काल भी कहते हैं, तो इस समय आप कर सकते हैं। और इसमें अष्ट नागों की भी विशेष रूप से पूजा होती है। यह आपके जन्म कुंडली में, जैसे मैंने बताया कि काल सर्प दोष आदि है, तो आज के दिन यदि हवन पूजन किया जाए तो, और मंत्र जप भी किया जाता है तो मंत्र जप भी कर सकते हैं, तो जिससे आपको काल सर्प दोष से मुक्ति और जन्म कुंडली में राहु केतु से संबंधित दोष भी कम होते हैं, क्योंकि भगवान शिव की आराधना करने से नाग के साथ ये दोष भी कम हो जाते हैं। तो आप ये अवश्य करें। और इससे एक और भी बड़ा लाभ होता है कि नागों की कृपा होती है, जिससे परिवार में किसी को नाग दंश का जो है तो भय नहीं रहता। यानी कि जैसे कई बार क्या होता है कि नाग काट देते हैं, तो जब हम नागों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो इससे हम नागों के प्रकोप से बचते हैं और नाग हमारी रक्षा करते हैं। तो अवश्य नाग पंचमी मनाएं और भगवान नाग का और भोलेनाथ की आराधना अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।